एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो है अबाउट वर्किंग रियली हार्ड टुवर्ड्स आवर बोर्ड्स। इन लास्ट के 2 महीनों में नवंबर दिसंबर में हमें क्या करना चाहिए, 2023 से पहले ये जो टाइम रह गया है, हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, हाउ कैन वी स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स, हम 98% कैसे लाएं, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में कैसे जाएं। तो अगर आपके ये सवाल हैं और आप भी स्टक फील कर रहे हैं लेकिन जो लास्ट के 2 महीने हैं उसका भरपूर यूज उठाना चाहते हैं, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ब्यूटीफुल कोट के साथ, व्हिच सेज द सक्सेस you're looking for, जो सक्सेस आप ढूंढ रहे हैं, राइट, ये जो गोल्स ड्रीम्स हैं, राइट, दिस इज इन द हार्ड वर्क दैट you're अवॉइडिंग, जो मेहनत आप नहीं करना चाह रहे क्योंकि आलस आ रहा है, मन नहीं करता। फेस्टिव सीजन है यार, कौन पढ़ेगा, कजन्स आए हुए हैं, नानी के घर जाना है, बुआ के घर जाना है, मामा के घर जाना है, you're just chilling, राइट। चिल करना भी इंपॉर्टेंट है लेकिन विदाउट वर्किंग हार्ड ये जो सक्सेस है ये केवल एक सपना बन के रह जाती है। यू स्टिल हैव टाइम, इसीलिए मैं ये वीडियो एकदम मौके पे चौके की तरह आप तक पहुंचा रही हूँ, ताकि ये जो आप आलस कर रहे हैं ना यार, बेड पे बैठ के पढ़ेंगे, स्टडी टेबल तक उठने का भी मोटिवेशन नहीं है, दैट इज द हार्ड वर्क यूर अवॉइडिंग, एंड इसी के कारण जो सक्सेस आप ढूंढ रहे हैं वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। बट यू स्टिल हैव टाइम, इसीलिए मेक श्योर टू वॉच द वीडियो till the end and to actually achieve these dreams of yours and turn them into a success by working really hard. So वापस से जोर से बोल दो, the success you're looking for is in the hard work you're avoiding, right? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी ये वीडियो है क्लास 12 के लिए, अभी आप क्लास 12 में है, राइट। अब आपको बच्चा आज के दिन क्या आइडेंटिफाई करना है, दैट व्हाट इज योर गोल, आपका गोल क्या है, आप किस लिए पढ़ रहे हैं। जब तक आपको अपना गोल क्लियर नहीं है ना, ये पूरी पढ़ाई जो है सेंस नहीं बनाएगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स बोर्ड्स में नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 98%, बट अल्टीमेटली हाउ इज दिस गोइंग टू बेनिफिट यू और हेल्प यू। बोर्ड्स के नंबर जो हैं आप कहीं पे भी नहीं लगते। सो हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एक ऑल्टरनेटिव गोल हो, राइट, जिनसे उसको बेनिफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल सम एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक CUET, लाइक क्लैट, साइंस के स्टूडेंट्स आप देखते हैं जेई नीट की तैयारी करते हैं मोर देन बोर्ड्स। व्हाई? बिकॉज दे आर बीइंग प्रैक्टिकल। बोर्ड से कुछ हासिल नहीं होने वाला, अगर एक बहुत अच्छी परसेंटेज आ भी गए, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। हमारे टाइम पे, राइट, इसका काम आता था क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बोर्ड्स के थ्रू एडमिशन होता था, बट आपके टाइम पे एंट्रेंस एग्जाम्स आ गए हैं जिनके थ्रू आपका एडमिशन होगा, जिनसे आपको एक्चुअली में बेनिफिट होगा, कुछ मिलेगा, आपकी जो आगे की जर्नी है वो और ज्यादा वी कैन से इंप्रूव होगी, इजी होगी इन चीजों के थ्रू रादर देन बोर्ड्स। तो आपको ये चीज आज जो है क्लियर कर लेनी है, अपनी प्रायोरिटी सेट कर देनी है। इससे मैं ये नहीं कह रही कि बोर्ड्स के लिए मेहनत मत करो, बोर्ड्स में मार्क्स नहीं चाहिए, सब अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, राइट। हम इंडियंस की जो साइकोलॉजी है बोर्ड्स को लेके वो एकदम मतलब 90 अबव तो चाहिए ही चाहिए, राइट, तो वो भी आ जाएगा, दैट इज नॉट अ बिग डील। बट जो आपका गोल है अल्टीमेट, उस तक आपको कौन सा एग्जाम पहुंचा रहा है, वो आपको देख के आइडेंटिफाई करके आज अपना माइंड रीवायर उसी की तरफ करना होगा। सो टेक योर टाइम, आइडेंटिफाई योर गोल एंड कमेंट्स में बताना क्या है आपका इमीडिएट गोल। चलिए, अच्छा जी, सो नाउ टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सेट अ 2 मंथ गोल। 2 महीने का गोल हम सेट कर रहे हैं कि बिफोर 2023 ends आई वॉन्ट टू, 2023 खत्म होने से पहले आप क्या जो है इमीडिएट गोल अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा है कि आई वॉन्ट टू कंप्लीट माई बोर्ड सिलेबस, मैं पूरा जो सिलेबस है वो टिप्स पे करना चाहती हूँ, कंप्लीट करना चाहती हूँ। किसी और का हो सकता है जिसने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, सॉल्व ऑल पास्ट ईयर क्वेश्चंस, हर एक सब्जेक्ट के PYQ सॉल्व करने हैं। किसी और का हो सकता है भाई क्लियर माई बेसिक्स, अभी तक हो सकता है किसी के बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो उसको वो करना है। तो ऐसे करके आप भी फटाफट से कमेंट्स में लिख के बता दो दैट बिफोर 2023 ends व्हाट डू यू वांट टू अचीव, राइट। तो फटाफट से बता दो क्योंकि ये बहुत हेल्प करने वाला है। मैनिफेस्ट करो, इफ यू कैन थिंक इट यू कैन अचीव इट। आगे चलते हैं। अब मैं आपको
आपको एक स्टैंडर्ड मेथड, एक रेसिपी होती है ना जैसे कुछ भी बनाने की, वो देने वाली हूँ। आई स्कोर्ड 98% इन माई बोर्ड्स। क्लैट में मैंने अराउंड 2000 रैंक अचीव करी थी, विच इज नॉट दैट गुड, बट ठीक है, दोनों मैनेज करा तो पॉसिबल था। अब मैं आपको एक स्टैंडर्ड तरीका बताने वाली हूँ जिससे जो है आप अपने बोर्ड्स के साथ साथ CUET में जो है 100% अचीव कर सकते हैं, राइट। सो दिस मेथड इज वेरी वेरी वेरी, आई वुड से हैक है ये एक, राइट। मोस्टली जिनको भी आप DU में देखेंगे, नॉर्थ कैंपस में देखेंगे, सबका यही तरीका रहा है पढ़ने का, राइट। सो स्टैंडर्ड 4 स्टेप मेथड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स एंड CUET। क्लियर है सभी को? तो चलिए, ये 4 चीजें आपको करनी है स्टेप बाय स्टेप। और बच्चा ये देख लेना कि आप कौन से स्टेप पे अटके हो। अगर आप स्टेप 1 पे अटके हो, कोई बात नहीं, उसको कंप्लीट करो, फिर स्टेप 2 पे जाओ। चलिए, तो सबसे पहले मैं हर महीने आके ये चीज़ आपको बताती हूँ, बिकॉज यही एक तरीका है जिससे आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे। आप जो मार्क्स लाना चाहते हैं, आप जो कॉलेज में जाना चाहते हैं, यही तरीका है। मैं क्या करूँ, रिपीट करना पड़ता है मुझे, राइट। सो स्टेप नंबर 1 इज योर NCERT। दिस इज योर बेसिक स्टेपल। स्टेपल फूड क्या होता है? नॉर्थ इंडिया का स्टेपल फूड क्या है, साउथ इंडिया का स्टेपल फूड क्या है, जो डेली हम खाते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल कोई दाल चावल खाता है, यहाँ दिल्ली में दाल रोटी ज़्यादा चलती है, राइट। साउथ में आपका अगेन चावल बहुत खाते हैं, आपकी बिरयानी, ये सारा क्या है, स्टेपल फूड, राइट। रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम यार कंफर्ट फूड, बेसिक फूड, राइट। सो NCERT इज योर बेसिक स्टेपल, जो आपका डेली का बेसिक सोर्स होगी। डेली आपको उसको रेफर करना होगा, कंप्लीट करना होगा, राइट। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स, जिसमें एक्स्ट्रा बुक्स होती है, आपका संदीप गर्ग, TR जैन, दैट इज फाइन, वो एक्सेप्शन है। बट मोस्टली सब्जेक्ट्स के लिए NCERT is a must for cracking exams like boards, like CBSE boards, ICSE, आपका और जो boards हैं, and CUET especially, right? So line by line understanding होनी चाहिए आपको NCERT की, line by line understanding, ठीक है। एक एक लाइन का मतलब, राइट, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब बाद में MCQ में अप्लाई होगा बच्चा, तो कॉन्सेप्ट ही लगेगा, राइट। सो दिस इज अ मैंडेटरी स्टेप। अगर आपको लग रहा है आपके 2 से 3 कुछ चैप्टर्स हैं जो आपने NCERT अच्छे से कवर नहीं करी है, यू आर स्टिल ऑन दिस स्टेप, उसको कंप्लीट करो। सारा अपना जो सिलेबस है NCERT से अंडरलाइन करके लाइन बाय लाइन कंप्लीट करो और फिर आगे बढ़ो, राइट। इसका ये जो स्टेप है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, मैंडेटरी है। तो ये आप ऑब्वियसली YouTube की हेल्प से कर सकते हैं मेरे चैनल पे, फॉर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, राइट, सभी की जो है लाइन बाय लाइन NCERT एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। सो डेफिनेटली चेक इट आउट, राइट। आगे चलते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट्स स्ट्रीम के लिए जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस हैं वो अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पे। जो हमारी वेबसाइट है वो सिंपली आपको विजिट करनी है, राइट। सारे ही सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। और मजे की बात तो ये है कि अभी फेस्टिव ऑफर चल रहा है बिकॉज ऑफ दशहरा, राइट। तो 30% तो ऑलरेडी ऑफ है, आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी मिलेगा, यानी कि बहुत ही अफोर्डेबल जो हमारी सब्सक्रिप्शन है वो मिल जाएगी। साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, आपके पास जो भी सब्जेक्ट है वो वैसे तो आफ्टर डिस्काउंट 30% ऑफ 1500 का आपको मिलेगा टिल CUET पूरा एक्सेस, लेकिन अब 10% ऑफ और ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 1500 पे भी जो है 150 ऑफ होगा, लीडिंग टू अ ग्रैंड टोटल ऑफ ₹1350 फॉर एटलीस्ट योर 7-8 मंथ्स, जब तक आपका CUET 2024 नहीं हो जाता। जो सिलेबस है बोर्ड से पहले कंप्लीट हो जाएगा, सारी डिटेल्स आपको मेरी इस वीडियो में मिल जाएगी। एंड वी ऑल्सो हैव आवर ऐप, तो जो हमारा ह्यूमैनिटीज का ऐप है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑन गूगल प्ले स्टोर, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। इससे आप देख पाएंगे, हमारी सारी क्लासेस अटेंड कर पाएंगे, एंड बहुत जल्दी मैं फ्री नोट्स भी डालने वाली हूँ। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड स्टेप है मेक योर ओन नोट्स, खुद के नोट्स बनाओ। ये है द हार्ड वर्क दैट यू आर अवॉइडिंग, दिस इज द हार्ड वर्क दैट यू आर अवॉइडिंग, मानो या ना मानो, है ना। यही तो नहीं बनते, ये जो बना लेता है वो DU में बैठा है नॉर्थ कैंपस में, जो आलस करके दोस्त के मांग लेता है वो भाई यहीं पे है, राइट। सो मेक योर ओन नोट्स। अच्छा, अब नोट्स कहाँ से बनाते हैं? फ्रॉम, देखो 2 तरीके हैं इसके, या
नंबर 1 हमारा बेसिक स्टेपल एनसीईआरटी की आप लाइन बाय लाइन रीडिंग कर रहे हैं, फिर टॉपिक के बाद अपने खुद के नोट्स बना रहे हैं जिससे आप रिवाइज कर सकें। नंबर 2 दूसरा तरीका ये है कि आप किसी और थर्ड पार्टी के नोट्स से रेफर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो एजुकेटर्स हैं यूट्यूब पे भी हो सकता है, आपकी क्लास टीचर जो है राइट, जो भी आपको पढ़ा रहा है वो अपने खुद के नोट्स देते, वो जरूर रेफर करो, लेकिन केवल वो मत करो, उनसे भी अपने खुद के नोट्स बनाओ। ताकि मैं ये क्यों एम्फसाइज कर रही हूँ कि अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स भी हैं खुद बनाओ, क्योंकि द मोर यू राइट द मोर यू आर एबल टू एसोसिएट विद द रिटन वर्ड, द मोर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा होती है और मेमोराइजेशन में याद करने में वो मदद करता है। जब आप ये नोट्स बनाएंगे ना तो यही वो नोट्स हैं जो आप अपने आंसर शीट में लिख के आएंगे, क्योंकि आपको याद हो जाएगा हाँ यार मैंने ये ऐसे ऐसे लिखा था एंड दिस इज द आंसर। सो दैट इज व्हाई दिस इज द हार्ड वर्क दैट यू आर अवॉइडिंग। यहाँ पे बता दिया, बाद में मत बोलना 2 महीने बाद अरे अब टाइम नहीं रहा दीदी नोट्स बनाने का, आपने बताया नहीं था, ये नहीं किया वो नहीं किया। आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग, ऐसे स्पून फीड कर रही हूँ मैं, ठीक है भाई, तो अपना ये देख लेना। चलिए स्टेप नंबर 3, जब आपकी सिलेबस हो गई है, आपने नोट्स बना लिए हैं, सब कुछ रेडी है, अब आपको क्या करना है, ब्रश अप करना है अपना कॉन्सेप्ट। तो पेपर पैटर्न अंडरस्टैंड करोगे आप, ठीक है, कि भाई पेपर की डिमांड क्या है। जैसे पहले आपके जो है बोर्ड्स होंगे तो उसमें आप सबसे पहले उस सब्जेक्ट का जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर निकालें, ठीक है, कि आपको कितने जो क्वेश्चंस है वो 4 मार्क्स के आएंगे, कितने 8 मार्क्स के आएंगे, कितने 6 मार्क्स के आएंगे, राइट, मैप आएगा नहीं आएगा, ये जो है आप अपने बैच के ईयर के सैंपल पेपर से निकाल लेंगे, ठीक है। तो सैंपल पेपर में नजर मारेंगे, फिर देखेंगे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं टू अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न। क्लियर है? चलिए अब ये हो जाएगा तो आपको रफली एक आइडिया हो गया यार कि जो पेपर है ऐसा आने वाला है और ये हमारे क्वेश्चंस है और ऐसे मेरे को आंसर लिखना है। अब आती है नेक्स्ट मेहनत जो आप अवॉइड करेंगे, दैट इज योर पास्ट ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि सबसे पहली बात तो इनको इकट्ठा करना ही टास्क है, राइट। पहले गूगल पे जाओ, ढूंढो PYQs कहाँ हैं, राइट, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर कहाँ है, आधे बच्चे तो ये करेंगे ही नहीं, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिलेबस जब सेम है सालों से, अब तो इनफैक्ट डिलीट हो गया है और ज्यादा नैरो डाउन हो गया है, तो क्वेश्चंस अलग कहाँ से आएंगे, वही क्वेश्चंस है अलग अलग भाषा में रिपीट होते हैं। वी टीचर्स नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहां से 70% आपका पेपर बनता ही बनता है, राइट। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एक इमरजेंसी सिचुएशन में नहीं पढ़ाई कर पा रहा, तो बच्चा पेपर से पहले पास्ट ईयर क्वेश्चंस लगा लेंगे ना, अगर आप 5-6 सालों के भी, तो पासिंग मार्क्स आराम से आप ला सकते हैं, राइट। अच्छा, नाउ टॉकिंग अबाउट द सैंपल क्वेश्चन पेपर एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस, जो कि हमें प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज द मोर वी राइट द मोर वी सॉल्व आवर आंसर्स, द बेटर दैट वी बिकम एट राइटिंग एन एग्जाम, राइट। चलिए, तो ये जो मेहनत है आपको खुद नहीं करनी है, बिकॉज ऑलरेडी जो है ओसवाल बुक्स कर चुकी है, राइट। सो वी हैव 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स फॉर क्लास 12th, राइट। पतली सी ये आप देख सकते हैं बुक्स हैं, राइट। ये सबसे पहली वाली है हिस्ट्री की मेरे पास, जिससे जो मैं अपने क्वेश्चंस ऑफ द डे भी बनाती हूँ। इकोनॉमिक्स की है, फिर देन आई हैव इंग्लिश कोर एंड देन आई हैव ज्योग्राफी। तो जब आप इस स्टेप पे आ जाए ना नंबर 3 पे, तो पक्का से ये बुक्स ऑर्डर करनी है आपको। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो CBSE ने निकाले हैं रिसेंटली, ठीक है, आपके बैच के लिए। तो वो पूरे क्वेश्चंस दिए हुए हैं विद आंसर। उसके बाद देखिए, ये देखो जो पूरा सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर है, सैम्पल पेपर, वो आंसर राइटिंग के साथ साथ जो है बच्चे की राइटिंग में सॉल्व करके दिया हुआ है, ताकि आपको समझ आ जाए कैसे हमें ये लिखना है। आगे देखिए, अब फिर एक कैटेगरी आती है माइंड मैप्स की, कि हमें माइंड मैप्स दे दिए हर एक चैप्टर के, ठीक है जी, हर एक चैप्टर के माइंड मैप्स दे दिए, जिससे हम जो है रेफरेंस लेके आप खुद के नोट्स बना सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो माइंड मैप्स की कैटेगरी आ गई है। फिर देखिए, फिर क्या है, चैप्टर वाइज नोट्स दे दिए हैं। देखिए बुक 2 के ये चैप्टर 1 के नोट्स हैं, पॉइंटर्स दे दिए हैं आपको रिवीजन के लिए, एंड फाइनली जो है आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1 से लेके आपका
यू हैव अ टोटल ऑफ 10 सैम्पल पेपर्स जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। तो CBSE के इशूड सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, एडिशनल प्रैक्टिस टेस्ट भी हैं और बाकी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी हैं जो आपको सब्जेक्ट वाइज इन बुक्स में मिल जाएगा। सो दिस विल कम इन योर थर्ड स्टेप, जब आपने सिलेबस कर लिया है, नोट्स बना लिए हैं। इवन नोट्स के लिए आप इनको रेफर कर सकते हैं और अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, जरूर जाके है जो परचेज कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। Now finally we come on to the multiple choice questions. तो for all the students जो CUET देंगे, आपको एक पंथ दो काज करना है। सिलेबस सेम है CBSE बोर्ड्स का और CUET का, राइट? पढ़ आप सेम बुक रहे हैं विच इज योर NCERT, केवल अप्रोच बदल जाएगी क्योंकि जो आपका CUET है वो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि उसमें MCQ आएगा। हावेवर जो आपका बोर्ड्स है उसमें भी काफी सारी जो वेटेज है वो MCQs की होती है, किसी में 12 मार्क्स की, किसी में 21 मार्क्स की, राइट? सो अलग अलग सब्जेक्ट में MCQs बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं। तो एनीवे इसकी क्या ट्रिक है, आपको क्या करना है, कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। कीवर्ड्स क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, राइट? जिनको अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है हाँ यार ये MCQ में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ईयर, फेमस पर्सनैलिटीज, प्लेसेस, कमिटीज, समिट्स, राइट? ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें जिसपे यार MCQ पूछा जा सकता है, राइट? सो और उनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करो। कोई अगर ईयर्स की लिस्ट दी हुई है, आपको पता होना चाहिए पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में फंसाया जाता है। मैच द फॉलोइंग करिए भाई, राइट? कौन सा लीडर कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, फाउंडिंग मेंबर्स कौन से थे, राइट? ऐसे करके मैच द फॉलोइंग। तो ये बेसिक चीजें हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है एंड फोकस ऑन द माइन्यूट डिटेल्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन में कौन सी जो कंट्री है उसने एग्जिट किया, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ EU, राइट? तो ऐसे करके माइन्यूट डिटेल्स पे आपको ध्यान देना है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। एंड स्टिक टू योर NCERT से बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएगा इन योर CUET। क्लियर है? सो बेसिक रेसिपी, बेसिक मसाले मैंने आपको बता दिए हैं यार। अब आप कौन कौन सा मसाला डालेंगे ये आप पे डिपेंड करता है, राइट? सो परफेक्ट पूरी जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो क्लियर है। हमें ये भी समझ आ गया यार, ये जो हम आलस कर रहे हैं ना, इसी से जो है हमारा ये जो सपने हैं ये सपने ही बन के रह जाएंगे और फिर हम केवल रिग्रेट करेंगे, राइट? सो रिपीट आफ्टर मी, द सक्सेस यू आर लुकिंग फॉर इज इन द हार्ड वर्क यू आर अवॉइडिंग। एंड जैसे मैंने कहा, आपका गोल क्या है बिफोर 2023 एंड्स, फटाफट से कमेंट करके बता दो। आई विल ट्राई टू लाइक ऑल ऑफ योर कमेंट्स ताकि हम जो है वो मैनिफेस्ट कर पाए। चलिए, so guys, that is it for our today's video. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.